रंगीला, राजू बन गया जेंटलमैन, तेरे नाम, इस तरीके के नए वाले रिकॉर्ड्स हैं। और या तो आप इनको चुने या फिर आप इस तरीके के रिकॉर्ड्स चुन सकते हैं। परछाइयाँ, पड़ोसन, है ना, प्यार किए जा, या फिर पराया धन। ये एनालॉग प्रेसिंग्स हैं और वो जो मैंने दिखाया वो डिजिटल प्रेसिंग्स है। 1 मिनट के लिए पैसे को भूल जाते हैं। लेट्स फॉरगेट अबाउट द मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको या तो एनालॉग प्रेसिंग्स चुननी होगी या आपको डिजिटल प्रेसिंग्स चुननी होगी, आप खर्च करना चाहते हैं एक रिकॉर्ड खरीदने के लिए, तो आप अपना पैसा कहां खर्च करेंगे? किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। सुहानी शाम आई है, किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। उनसे मिलते ही नजर ऐसा होता है। हाय, गुड आफ्टरनून एंड लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत सीधा सा सवाल है मेरा आपसे कि मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाता हूं और आप मुझे बताइए कि अगर इनमें से कोई एक ही रिकॉर्ड आपको चुनना हो, आइदर दिस साइड और दैट साइड, तो आप कौन सा चुनेंगे? चुनने के लिए ऑप्शंस आपके पास जैसे रंगीला, राजू बन गया जेंटलमैन, तेरे नाम, इस तरीके के नए वाले रिकॉर्ड्स हैं। और या तो आप इनको चुने या फिर आप इस तरीके के रिकॉर्ड्स चुन सकते हैं। परछाइयाँ, पड़ोसन, है ना, प्यार किए जा, या फिर पराया धन। ये एनालॉग प्रेसिंग्स हैं और वो जो मैंने दिखाया वो डिजिटल प्रेसिंग्स है। 1 मिनट के लिए पैसे को भूल जाते हैं। लेट्स फॉरगेट अबाउट द मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको या तो एनालॉग प्रेसिंग्स चुननी होगी या आपको डिजिटल प्रेसिंग्स चुननी होगी, आप खर्च करना चाहते हैं एक रिकॉर्ड खरीदने के लिए, तो आप अपना पैसा कहां खर्च करेंगे? इसका जवाब आप खुद ही सोचें। मेरा जवाब बड़ा सिंपल है कि मैं एनालॉग प्रेसिंग्स को ही चुनूंगा। क्या कारण है? मैं अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। उसका रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है कि जैसे कि आप ये फिल्म उठा लें, तेरे नाम, या राजू बन गया जेंटलमैन, या कुछ भी, व्हाटएवर, उस फिल्म के जो गाने थे वो आपके पास अवेलेबल हैं थ्रू वेरियस सोर्सेस। उनकी सीडीज हैं, उनके डिजिटल अपलोड्स हैं यूट्यूब वगैरह पे, और वो बहुत अच्छे बजते हैं। इस रिकॉर्ड को खरीदने से आपको क्या वैल्यू ऐड मिल रहा है वो आप सोच के देखिए। जब आप इस रिकॉर्ड को खरीदेंगे तो इससे एक वैल्यू एडिशन आपके कलेक्शन में साउंड के पर्सपेक्टिव से या एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपको बाध्य करता है इस तरह के रिकॉर्ड्स के लिए 10-10 हजार, 15-15 हजार माचिस। और मैंने भी देखा नामुमकिन का रिकॉर्ड रिसेंटली रिलीज हुआ, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है उसकी। आई वुड रिकमेंड दैट रिकॉर्ड। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है क्योंकि उसकी सीडी बहुत थोड़ी सी बनी थी और मिलती नहीं है, और सीडी में सारे गाने थे भी नहीं। आर डी बर्मन का है, तो एज ए कलेक्टर आप उसको उसकी जो रिटेल प्राइस है 3000 पे, आप उसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वही रिकॉर्ड मैं आपको कहता हूं कि नहीं, आप इसको 20,000 में खरीदो, 15,000 में खरीदो, या 10,000 में ही खरीदो, तो आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये निर्णय आपका होगा। क्यों होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं एग्जॉर्बिटेंट
अनरीजनेबल प्राइस पे न्यू प्रेसिंग्स को लेना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि नए जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उनके गाने हमेशा से अवेलेबल है। साजन हो, बाजीगर हो, कुछ भी, माशूक हो, इस तरह की फिल्मों के गानों के सीडी मेलोडी ने बड़े अच्छे बनाए हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप डिजिटल रिप सुन सकें, स्ट्रीमर पे सुन सकें, यूट्यूब पे सुन सकें, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। लेकिन जब आप पुराने गानों की बात करेंगे, मसलन लेट्स पिक दिस एल्बम फॉर इंस्टेंस, प्यार किए जा, एक ऐसी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। अब इसमें जो गाने हैं उन गानों का मजा लेने के लिए टू देयर फुलेस्ट आपको शायद यही फॉर्मेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसकी जो सीडी बनी है वो बेकार है, इसके जो गाने अपलोड्स इधर उधर मिलते हैं वो बेकार हैं, और आपके मन को पूरी संतुष्टि तभी होगी जब आप ये ओरिजिनल रिकॉर्ड खरीदेंगे। फर्स्ट प्रेसिंग का एनालॉग रिकॉर्ड जब आपके पास आएगा तो आपको इस फिल्म के पूरे गानों का मजा मिलेगा। एक और फिल्म ले लीजिए, प्यार का सपना, अभिलाषा, प्यार का मौसम, इस तरह के जिस तरह जो पुराने नंबर हैं जिनको कि हम खरीदना चाहते हैं, आंखें, गीत, कॉमन नंबर भी ले लेते हैं, खानदान, उनके गाने बेस्ट पॉसिबल साउंड क्वालिटी में उनके रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। सीडीज पे नहीं है, डिजिटल डाउनलोड्स पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड्स बहुमूल्य हैं और सदा बहुमूल्य बने रहेंगे। क्योंकि जब भी आपको मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी गाना सुनने का मन करेगा, तो आप उसका पूरा मजा उसके ओरिजिनल रिकॉर्ड से ही ले पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है ओल्ड रिकॉर्ड्स में और न्यू प्रेसिंग्स में। न्यू प्रेसिंग्स ऑफर यू न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स, ओल्ड प्रेसिंग्स डू नॉट ऑफर यू मच ऑल्टरनेटिव्स। एक ओरिजिनल प्रेस बना था, अगर वो आपके पास है तो आप वो गाना सुन सकते हैं, नहीं है तो थैंक यू। तो किसी ने मुझसे पूछा कि एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, मैंने कहा कि भाई ये बबल बर्स्ट हो जाएगा। रीजन क्या है कि मेरे पास भूत बंगला, पति पत्नी, इस तरह के जो नए रिकॉर्ड्स बने थे दुनिया भर के रखे हैं, और मैंने उनको एक या दो बार भी नहीं चलाया होगा, बस एक बार साउंड टेस्टिंग के लिए प्ले किया, रख दिया। राजू बन गया जेंटलमैन, कौन सुनता है इस रिकॉर्ड को? मैं नहीं सुनता, मैं तो सीडी से सुन लेता हूँ, या जो सीडी रिप करके मैंने अपने हार्ड डिस्क में रखी है उससे सुन लेता हूँ जब जी में आता है। लेकिन हाँ, जब मुझे मेला के गाने सुनने हैं, गीत के गाने सुनने हैं, इस तरह की पुरानी फिल्मों के गाने सुनने हैं, महल के गाने सुनने हैं, तो मैं फिर वो ओरिजिनल रिकॉर्ड खोजता हूँ, उसको निकालता हूँ। तो ये जो डिपेंडेंसी है ओल्ड रिकॉर्ड्स पे वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन नए रिकॉर्ड्स आने वाले साल 2 साल में जब आपके पास एक अच्छा खासा बंच इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो आपको सोच में डाल देगा कि मैंने इतना खरीद तो लिया, करूं क्या? माचिस 20,000, दिल से 10,000, 15,000, कोई सेंस नहीं बनता। अगर उसका सेंस बनता तो कोई मुझे समझाए कि उसका क्या सेंस है, उसका सेंस मुझे समझ में नहीं आता। पुरानों का तो समझ में आता है कि लिमिटेड प्रेसिंग्स थी, बहुत थोड़ी सर्वाइविंग कॉपीज रह गई हैं, अच्छे साउंड क्वालिटी में सुनने के लिए उसको लेना पड़ेगा। ये वो एक चल रहा है, वही प्राइस है, वही है कंडीशन, आप अपने हिसाब से देख लें। लेकिन नए का मेरी समझ में नहीं आता। तो कुछ सालों के बाद जब आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स नए वाले ढेर सारे हो जाएंगे और आपकी तरह औरों के पास भी हो जाएंगे, तो कोई किसी का ना लेना पसंद करेगा, ना कोई किसी को देना चाहेगा और दे पाएगा रादर, क्योंकि सबके पास है वो रिकॉर्ड्स, सभी ने लिए थे, और नहीं भी लिए थे तो उनके पास ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध है। तो फिर आपको ये रियलाइज होगा कि आपने ये जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो एक्चुअली एक तरह का टोटल वेस्ट है। इसमें कोई भी बेनिफिट मेरी समझ से आने वाले कुछ दिनों में आपको नहीं मिलने वाला। 1942 लव स्टोरी का रिकॉर्ड भी मैंने देखा, कुछ लोगों ने बहुत महंगा खरीदा, कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप अपना दे दीजिए, मैंने सेल कर दिया उनको, क्योंकि जो उसकी सीडी है यूके वाली बहुत अच्छी बजती है। रिकॉर्ड मेरी समझ से सीडी से तो अच्छा नहीं बजता। लिबास का रिकॉर्ड सीडी से तो अच्छा नहीं बजता, दोनों इक्विवेलेंट ही बजते हैं। क्या फायदा वैसे रिकॉर्ड्स को लेने का जिनको कि हम रेगुलरली प्ले नहीं करते, रेगुलरली बजाते नहीं। तो इसलिए उनका लेना न लेना निरर्थक है, और आपकी इन्वेस्टमेंट जब तक ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में है तो उसका सबसे बड़ा तो है विंटेज वैल्यू।
holding a piece of history in your hands. सबसे ऊपर best sound possible sound quality of that particular song which you might be liking in that album, वो और कहीं नहीं मिलने वाली. तो उसके वैल्यू के और उसके कलेक्शन के बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं. इनका क्या पर्सपेक्टिव है, कोई मुझे समझाए तो मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा. तो ये मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपको अपना एक नया टर्न टेबल जो कि मैंने रिसेंटली एक्वायर किया था, और आने में जापान से उसकी निडल टूट गई थी, थोड़ी बेंड हो गई थी. टूट तो क्या गई थी, बेंड हो गई थी. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक टेक्निक्स SL10 की. मेरे पास जो इसके पहले था वो अब नहीं है. अब जो मैंने खरीदा वो जापानीज वोल्टेज पे है, 100 वोल्ट पे चलता है. बिल्कुल ही इमैक्यूलेट यूनिट है, ओरिजिनल बॉक्स में है, विद लिटरेचर है. और उसकी चूंकि कार्ट्रिज बेंड हो गई थी तो मैंने उसके लिए नई कार्ट्रिज खरीदी. कहीं से मुझे मिली अनयूज्ड EPC 310 जो मैंने उसके अंदर लगा दी है. तो आज मैं आपको उसका दीदार कराऊंगा और वो टर्न टेबल अवेलेबल है फॉर परचेस, और अपने नए सेटअप पे आपको सुनाऊंगा जिसमें कि मैंने अपने पावर एम्प्स को चेंज करके ट्यूब बेस्ड कर लिया है, ट्यूब बेस्ड मोनोब्लॉक्स लगा लिए हैं. तो आप उस टर्न टेबल को देखें, समझें और बताएं कि आपको ये टर्न टेबल कैसा लग रहा है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट टर्न टेबल यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. तो साहब ये है वो टर्न टेबल जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था. आप, मेरा ख्याल है आपको ये बड़ा क्लियरली विजिबल होगा. दिस इज़ 100 वोल्ट जापानीज यूनिट, बिल्कुल इमैक्यूलेट है. इसका लिटरेचर वगैरह सब कुछ मेरे पास. और ये है उसका मैनुअल, द ओरिजिनल मैनुअल which is in fabulous shape. एक और चीज़ जो आपको जनरली इस टर्न टेबल के साथ नहीं मिलती वो ये है इसका स्टाइलस गार्ड. दिस इज़ अ वेरी रेयर स्टाइलस गार्ड विच कम्स अलॉन्ग विद इट. तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ. ये है, इसको आप यहाँ इस तरीके से लगा सकते हैं. इससे क्या होता है कि आपका ये जो स्टाइलस है पूरी तरह से गार्डेड रहता है, सेफ रहता है, और ट्रांजिट में ये चीज़ बहुत काम करती है. इस तरीके से आप इसको फिक्स कर दे सकते हैं. एनीवेज, लेट्स ट्राई टू लिसन अ रिकॉर्ड ऑन टू दिस. ऑटो पे कर लिया जी, पावर ऑन. लेट्स पुट अ रिकॉर्ड ऑन टू दिस एंड गेट गोइंग. ये मैंने रख दिया इसके ऊपर शौकीन का रिकॉर्ड. ये गया टर्न टेबल साहब, हो गया बंद. एंड लेट्स प्ले दिस. तो जब आप इस पे क्यू बटन को प्रेस करते हैं तो वो आर्म वहाँ पे उठ जाती है, और उसके बाद व्हेन यू प्रेस द क्यू बटन अगेन द आर्म फॉल्स डाउन. इस टर्न टेबल में एक म्यूटिंग सर्किट है. तो वो म्यूटिंग सर्किट क्या करता है कि जब वो आर्म गिरती है तो थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आने देता, ताकि किसी तरह का नॉइज़ या टिप के गिरने की आवाज़ ये सब रिकॉर्ड ना हो. आप ध्यान से देखिएगा. अब ये म्यूटिंग सर्किट बंद हुआ. नाउ यू विल लिसन टू ब्रिलियंट साउंड. जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए।
करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए, जब भी कोई कंगना बोले। देन यू कैन रेज द टोन आर्म एंड यूजुअल जो इसके ऑपरेशंस थे, इसको आप प्रेस करेंगे एक बार तो ये स्लोली मूव करता है, 2 बार प्रेस करेंगे तो तेज़ी से मूव करता है, इसको फिर दबाएंगे तो स्लोली इट इज़ कमिंग बैक, थोड़ा कस के दबाएंगे दूसरी बार तो इट कम्स फास्ट। ये आप यहाँ पे आए और आपने इसको गोज डाउन। होता है ऐसे जैसे नशे की लहर, कोई पर्दे पे खबर, सुहानी शाम आई है, किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। नीडलेस टू से कि इसके जो केबल्स वगैरह हैं सारे के सारे ओरिजिनल हैं। इसका जिस बॉक्स में ये आया था, ओरिजिनल जो टेक्निक्स का बॉक्स है, आई हैव गॉट दैट बॉक्स ऑल्सो, सो इट इज़ अ कंप्लीट यूनिट। और वो एक ही है कि ये 100 वोल्ट पे चलता है, जिसके लिए कि मैंने इसमें एक एडाप्टर लगा रखा है जापानीज़ वोल्टेज के लिए, बिकॉज द जापानीज थिंग्स डू नॉट वर्क ऑन 110, 120, 220 की तो बात ही छोड़िए, दे वर्क ऑन 100 वोल्ट। उसके बाद आपने एक देखा होगा यहाँ पे एक पक की तरह से है गोल सा, जो रिकॉर्ड को ऐसे प्रेस कर देता है, तो दैट enables you to basically play the record, play the turntable while this play the record while this turntable is in standing position। आप वो भी कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। Now you can see that it is in upright position, which is a very very unique position। आपने ये स्टार्ट बटन को प्रेस किया and just watch it। सुहानी शाम आई है, किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। सुहानी शाम आई है, किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। उनसे मिलते ही नजर ऐसा होता है। स्टॉप, बंद। तो ये जो प्लेइंग कैपेबिलिटी है उस तरीके से रखने का, इससे ये पता चलता है कि इसका ये जो पक है वो ठीक काम कर रहा है, टोन आर्म प्रॉपरली अलाइंड है कि किसी भी पोजीशन में इट इज़ डूइंग इट्स जॉब। तो दैट मेक्स मी टेल यू दैट दिस टर्न टेबल इज़ 100% एक्यूरेट एंड परफेक्ट। और इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये 2 EAR के मोनो ब्लॉक्स 509 MK2, each is 100 watts catering to left and right channel subsequently। और the control amp that I'm using is my Luxman, Luxman का जो मेरा भी आपको दिखा रखा है शायद ये वाला, इसके थ्रू मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। This is it। I hope you like this video. In case you are interested to own this miraculous unit, because this cartridge is brand new and it will serve you another 15 to 20 years, and this can take both MC and MM cartridges। और इसमें पीछे एक फोनो स्टेज भी है, जिससे कि आप MC कार्ट्रिज को डायरेक्टली, अगर आपके एम्पलीफायर में MM का ही इनपुट है, स्टिल यू कैन यूज MC, बिकॉज दिस टर्न टेबल हैज गॉट अ MC फोनो स्टेज बिल्ट इन। यू जस्ट हैव टू डिप्रेस अ बटन एट द बैक, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये मेरा फेवरेट गाना है। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए,
जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए मचल मचल जाए जब भी कोई कंगना बोले झलक गए रंग जहां पर उलझ गए नैना रे नैना उलझ गए नैना झलक गए रंग जहां पर उलझ गए नैना रे नैना उलझ गए नैना आज मुझे भटकाए जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए जब भी कोई कंगना बोले कली कली झूमर भौरा अगन पे जल जाए पतंगा अगन पे जल जाए कली कली झूमर भौरा अगन पे जल जाए पतंगा अगन पे जल जाए I love this song. I love this song. चंदा को चकोर निहारे इसी में सुख पाए रे पाए इसी में सुख पाए जीवन से ये रस का बंधन तोड़ा नहीं जाए जब भी कोई Cool. So let's catch up again sometime. And I hope you liked my comments about the differentiation between the new ones and the old ones, the old pressings. Let me know your thoughts. And glad that we met after such a long time, but at least we met. I'll try to be more regular. Thank you. Take care. Bye bye.